ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है लिस्ट द फैक्टर्स on which the resistance of a uniform cylindrical conductor of a given material depends. So this is question number 12a part, and we have to list the factors on which the resistance of a conductor depends. So the factors on which the resistance of a conductor depends, first one is the length of the conductor. So factors, तो पहला पॉइंट है, द फर्स्ट पॉइंट इज लेंथ ऑफ द कंडक्टर. अब लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे क्यों डिपेंड करेगी रेजिस्टेंस, क्योंकि जितनी ज़्यादा लेंथ होएगी उतना ही पाथ एक इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने के लिए कवर करना पड़ेगा, और जितना लंबा पाथ होगा उतने ही ज़्यादा अट्रैक्शन होगी आयंस और नेबरिंग एटम्स की, तो उतनी ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी. तो लेंथ ऑफ द कंडक्टर मीन्स आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल. सेकेंड है आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है ये. This is the mouth of the wire. This is called the area of the cross section, which is in the form of the circle, which is pi r square. So जितनी ज़्यादा मोटी वायर होगी उतनी ही कम रेजिस्टेंस होगी, क्योंकि उतनी इजीली इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से फ्लो कर पाएंगे. अगर वायर आपकी थिन है तो उतनी ही ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन होगी इलेक्ट्रॉन्स को निकलने के लिए, तो उतनी ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी. तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी रेजिस्टेंस डिपेंड करती है, और हम यहाँ लिखेंगे रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a. थिक वायर की रेजिस्टेंस कम होगी, थिन वायर की रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी. और लास्ट होता है नेचर ऑफ द मटेरियल. आपने क्या लिया है कंडक्टिंग मटेरियल, क्या वो मेटल है और उसकी कंडक्टिविटी कैसी है. इधर इट्स ए गुड कंडक्टर, और जो कंपैरिजन करें दो कॉपर और सिल्वर में, तो उसमें सिल्वर जो है ज़्यादा conducting है. So that depends on the nature of the material as well. So factors on which the resistance of a conductor depends are length of the conductor, area of cross section, nature of the material. And let's now see what else is asked in the question. So list the factors. So we have listed the factors on which the resistance of a conductor depends. Now let's move on to the B part, which says the resistance of a wire of 0.01 centimeter is 10 ohm, और resistivity है 15 to 10 raised to minus 8 ohm meter. We have to find the length of the wire. So the best way to solve this numerical would be to write what is given to us and put a question mark to what is asked in the question. तो हमें दिया है radius जो कि है 0.01 centimeter. So I'm going to write radius is equal to 0.01 centimeter है, which is not the SI unit, क्योंकि फॉर्मूलाज बनती हैं एसआई यूनिट्स पे, जिसको कन्वर्ट करने एसआई यूनिट है मीटर. तो 0.01 सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे 100 से डिवाइड या 10 रेज़ पावर माइनस 2 से मल्टीप्लाई. नेक्स्ट है आपकी 10 ओम जो कि है रेजिस्टेंस है 10 ओम. नेक्स्ट आपको दिया है रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी को हम डिनोट करते हैं रो से. रेजिस्टिविटी 50 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 8, 50 into 10 raised power minus 8 ohm meter. ओके, नाउ आपको फाइंड आउट करनी है लेंथ. तो लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है. लेट्स पुट द क्वेश्चन मार्क हियर. और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो इंटू एल बाय ए. हमें फाइंड आउट करनी है रेजिस्टेंस, सॉरी लेंथ, तो इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एल आ जाएगा आर इंटू ए. तो आर इंटू ए बाय रो, और इनकी वैल्यूज अगर हम सब्स्टिट्यूट करें तो आर है 10, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है पाई आर स्क्वायर, रेजिस्टिविटी है 50 इंटू 10 रेज पावर माइनस 8. अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो रेजिस्टेंस है 10, और पाई की वैल्यू हम ले लेते हैं 22/7. लेट्स टेक इट एज 22/7 इंटू रेडियस सी आपकी 0.01 इंटू 10 रेज पावर 0.01 इंटू 10 रेज पावर माइनस 2 का स्क्वायर, and this is upon 50 into 10 raised to power minus 8.
ओके, इसे सॉल्व करेंगे। L is equal to 10 into this is 22 into now 0.01 square is 0.0001 into 10 raised power minus 2 का स्क्वायर हो जाएगा 10 raised power minus 4। और नीचे है अपने पास 7 into 50 into 10 raised power minus 8। So we can cancel these two zeros. Okay, now this is 22 by 7 into, if we take this point तो ये बन जाएगा। अब नीचे आपके पास 5 भी है और ऊपर रह जाएगा 1 और नीचे आ जाएगा, we can put 4 zeros here, so 1 2 3 and 4। और साथ में है 10 raised power minus 8 और ऊपर है 10 raised power minus 4। These 4 zeros I can write them as 10 raised power 4, 10 raised power 4। Now if I take this, if I try to simplify these two, so this will be 22 by 7 into 1 by 5 और ये हो जाएगा 10 raised power minus 8 और नीचे आपका रहेगा 10 raised power minus 8, ये हो गया कैंसिल इतना मीटर। तो अब हमसे कैलकुलेट करेंगे, ये है 22 बाय 35 और 22 बाय 35 जो है वो आपको मिलेगा 0.629 मीटर। सो 0.629 मीटर और इसे हम राउंड ऑफ करेंगे 2 डेसिमल प्लेसेस तक। तो थर्ड डिजिट को देखते हैं डेसिमल के बाद, ये 5 या 5 से ज़्यादा है तो हम इसके प्रीवियस डिजिट में 1 ऐड करेंगे और एल्स वी विल जस्ट ड्रॉप इट एज इट इज। तो ये हो जाएगा आपका 0.629 एंड वी कैन राइट इट एज 0.63 मीटर और 0.63 meter connect to two decimal places. So this is the length। ये हो गई लेंथ। अब सॉल्व करते हैं और पार्ट में दिया है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक डिवाइस, राइट इट्स एसआई यूनिट। तो हमसे पूछा है व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर। So let's write down what is electric power. So electric power is the rate at which electrical energy is consumed or dissipated। So rate at which electric energy is dissipated or consumed किसमें, in an electric circuit, so that is electric power। So rate at which कितने रेट पे, तो कितने टाइम में कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो रही है। इलेक्ट्रिक एनर्जी इज डिसिपेटेड, डिसिपेटेड का मतलब है खर्च हो रही है और डिसिपेट होती है यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ हीट। so dissipated we can write rate at which electrical energy is dissipated और कंज्यूम कौन करता है, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस और गैजेट्स कनेक्ट इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट। So rate at which electric energy is dissipated or consumed in an electric circuit is called electric power। That's the definition। और मेरा ये मानना है कि जब भी आप किसी फिजिक्स में कोई डेफिनेशन लिखते हो तो डू राइट द फॉर्मूला एज वेल। तो यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई और अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन आप इसे लिख सकते हो P इज इक्वल टू रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड। नाउ इलेक्ट्रिकल एनर्जी के जो यूनिट्स होते हैं वो होते हैं जूल। एनर्जी इज इन जूल, टाइम इज इन सेकेंड, तो इसका ऐसा यूनिट बन गया जूल पर सेकेंड जिसे हम बोलते हैं वॉट। सो दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर एज वेल। ओके, सो क्वेश्चन में पूछा था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, हमने लिख दिया, उसका एसआई यूनिट भी लिख दिया। अब करते हैं पार्ट बी को सॉल्व। पार्ट में बी में पूछा है इलेक्ट्रिक केटल 2 किलोवाट जो है 2 आवर के लिए यूज करते हैं, तो हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड यूज फाइंड आउट करनी है किलोवाट आवर में। मैं यही सॉल्व कर देता हूँ, ये है बी पार्ट। अब पावर, जब भी आप इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड आपने निकालनी है तो मेक श्योर योर पावर इज इन किलोवाट, क्योंकि इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम के जो यूनिट्स होते हैं वो होते हैं किलोवाट आवर। सो आई विल कीप पावर इन किलोवाट। अगर ये किलोवाट में नहीं है वॉट में है तो डिवाइड इट बाय 1000 एंड कन्वर्ट इट इनटू किलोवाट। टाइम जो है वो आवर्स में ही रहना चाहिए एंड अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम, पावर का जो फॉर्मूला है, तो रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो जाएगी पावर इनटू टाइम। तो ई हो जाएगा पावर, पावर है 2 किलोवाट, टाइम है आवर्स में 2, तो ये हो जाएगा 4 और इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम के जो यूनिट्स हैं वो है किलोवाट। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम आ गई 4 किलोवाट आवर।
ओके, नेक्स्ट पूछा है, इसी को कन्वर्ट करना है आपने जूल्स में। तो हमें पता है 1 किलोवाट आवर में होते हैं 3.6 इंटू 10 6 जूल्स। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे, 4 से को मल्टीप्लाई करेंगे 3.6 इंटू 10 6, तो ये किलोवाट आवर कन्वर्ट हो जाएगा जूल्स में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड हो जाएगी 4 3 into 3.6, 6 4 24 12 13 14 इंटू 10 raised power 14.4 इंटू 10 6 जूल्स। और अगर आपने इसको स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो पहले नॉन जीरो के आगे ही हम डेसिमल लगाते हैं। तो 1.44 इधर ले लिया, इधर एक जीरो बढ़ जाएगा, तो ये आएगा 1.44 इंटू 10 raised power 7 जूल। ये है आपका आंसर जूल। ये था क्वेश्चन नंबर 12। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।